राधे राधे। मैं अपने लड्डू गोपाल की दीवानी में सभी को राधे राधे। आज मैं आपको अपने लड्डू गोपाल के सुलाने के पीछे की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मेरे जीवन में एक सच्ची घटना के रूप में घटी थी। जब मेरे पास लड्डू गोपाल आए थे और जब मैंने इनकी प्राण प्रतिष्ठा और जिन पंडित जी से कराई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को पहरेदार के रूप में बिठाइए, घर में विराजमान कीजिए। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को खाना और पूजा करना, खाना खिलाना और नहलाना, यही सब चीज़ें करती थी, बस सुलाती नहीं थी। उस टाइम पे मैंने करीबन 1 साल तक लड्डू गोपाल जी की ऐसी ही सेवा करी थी, नहलाना और खाना खिलाना और पूजा वगैरह, बस। उस टाइम पे मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाती तो बिल्कुल भी नहीं थी। 24 घंटे मेरे लड्डू गोपाल जगे रहते थे पहरेदार के रूप में। और क्या कहते हैं, उस टाइम पे जन्माष्टमी आने वाली थी, तो मुझे उस उन दिनों में सपने में रोज एक बाल बाल रूप में एक बच्चा दिखाई देता था, जिसे मैं सुलाती रहती थी। एक बार मुझे सपने में दिखाई दिया, तो मैं उठ के बैठ गई और सोचने लगी, पता नहीं कौन है जिसे मैं सुला रही हूँ, सपने में क्यों दिखाई दे रहा है। तो मैंने एक बार हो गया, फिर 2 दिन बाद फिर सपने में दिखाई दिया। ऐसे कई महीने तक मुझे मिनिमम 1 महीने तक मुझे ऐसे ही कोई किसी रूप में दिखाई देते रहे वो। तो जिन पंडित जी से मैंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी लड्डू गोपाल जी की, तो उन पंडित जी को के मैं मतलब मंदिर गई और वहाँ जाके मैंने पंडित जी से पूछा कि ऐसे ऐसे बात है पंडित जी, अपने हस्बैंड के साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, एक बच्चा दिख रहा है रोज़ सुलाते वक्त, कौन है, आप बता सकते हैं? तो उन पंडित जी पे मतलब कुछ भी कहिए, शक्ति या वैसी विद्या थी, जो उन्होंने मुझे देखकर बताया कि जिस घर में बाल गोपाल रहते हैं, वहाँ लीला होना बिल्कुल संभव हो सकता है। और लीलाधर की लीला कोई न जाने, ये तो बात वाकई सच है। तो उन्होंने बोला कि वो आपका लड्डू गोपाल दिख रहा है आपको, आप अच्छा सा दिन देख के या आज से ही आप उन्हें सुलाने लग जाइए, मतलब सुलाया करिए उन्हें रात के समय में। तो फिर मैं वहाँ से पंडित जी से पूछ कर आ गई। अगले दिन क्या हुआ, उस टाइम पे मेरी नंद ने मुझे बहुत सारा बिस्तरा दिया था, जो उस टाइम छोटा छोटा बना के रख रखा था उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही, जब तो लड्डू गोपाल थे भी नहीं। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे वो दे दिया, जन्माष्टमी से एक दिन पहले। मैं इतनी खुश हो गई कि हाँ, ये बिस्तरा मिल गया मुझे। और जब बिस्तरा मिल गया, तो फिर जन्माष्टमी भी आ गई और मैंने सोचा क्यों ना आज से ही दिन अच्छा है, जन्माष्टमी का दिन है, लड्डू गोपाल जी को आज से ही क्यों ना सुलाया जाए। तो मैं उसी दिन से जन्माष्टमी की रात को पूजा वूजा करके और झूले से उतार के लड्डू गोपाल जी को सुला दिया मैंने। और वो दिन है, और आज का दिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी को डेली सुलाती हूँ और उठाती हूँ, और ये मेरा रूटीन डेली का हो गया अब तो यही मेरे लड्डू गोपाल के सुलाने के पीछे कहानी है। चलिए, आपको सभी को राधे राधे। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, मेरी स्टोरी पे यकीन हो, सच्ची घटना पे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे सभी को।